37 साल की उम्र में 37 इयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन बदले बहुत सारी चीजें और बदली, मगर नहीं बदला तो विराट कोहली का नंबर 1 नहीं बदला। 2013 से जो कहानी शुरू हुई है, आज 2026 में भी वो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आ गए हैं। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई से बहुत सारी बातें करनी है, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जो बैटिंग कोच हैं इंडियन टीम के, उन्होंने कल एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ चीजें डिस्कस की थी, वो भी रिगार्डिंग विराट कोहली। रोको से मुराद थी उनकी से ज्यादा मेरे ख्याल से तो ग्रेटेस्ट तो वैसे भी अगर आप कहें तो ग्रेटेस्ट तो एक ही होगा ना। मैं बता कैसे टीम को जिताया और कितने रन बनाए, ये सिनेरियो भी मैटर करता है। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेला है, तीनों फॉर्मेट खेलता था। देखिए वेव रिचर्ड आज दिन तक लोग कहते हैं उससे बड़ा प्लेयर हिस्ट्री में कभी नहीं आया। आज अरे भैया भागो, अब्बू आ गए। विराट कोहली एक मरतबा फिर से आपको नंबर 1 ओडीआई के बैट्समैन देखने को मिल गए। तमाम इंडिया में इस टाइम के ऊपर मिठाइयां बांटी जा रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कुछ नई चीज तो नहीं हुई है। एक बंदे ने जो आज से पहले 6 साल ये पोजीशन संभाल के रखी है, और जो लोग 2022 में ये कह रहे थे कि भाई इसका करियर 2021 में 22 में लोग ये कह रहे थे कि इसका करियर खत्म हो चुका है, विराट कोहली इज फिनिश्ड, विराट कोहली बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। आज 2026 में विराट कोहली ने अपनी वो पोजीशन एक मरतबा फिर से हासिल कर ली है। याद रहे 2021 के अंदर आई थिंक विराट कोहली जो है वो क्या जिंदगी गुजार रहे हो तुम बे। बैटिंग फॉर्म और फिटनेस को लेकर बीस्ट मोड में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, ठीक है, आईसीसी ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए हैं और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। और विराट कोहली के जो रेटिंग्स हैं दैट इज 785, ठीक है। विराट कोहली का एक और 100 आ रहा है, यानी कि खिलाड़ी भी आपस में यही बातें कर रहे हैं। दोनों टीम की बड़ी हैरत की बात है। एक तो फैन के सेंटीमेंट तो होते ही है ना कि यार ये बड़ा खिलाड़ी है, इसके ऊपर बात जो है वो ये 100 कर लेगा, 50 कर लेगा। अब खिलाड़ी भी आपस में यही बातें करते नजर आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विराट कोहली 12 मई 2025 के बाद टेस्ट में रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली सिर्फ ओडीआई के ही फॉर्मेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जिस अंदाज से विराट कोहली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तो इंतहाई बेरहम और बड़े आजाद ख्याल नजर आ रहे हैं खेलते हुए क्रिकेट के अंदर, जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं। पहला ओडीआई जो कि बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, 301 रन का चेज इंडिया ने कर तो लिया, लोग खुश तो हो गए कि यार टीम जीत गई, मगर शायद उस खुशी को और दोबारा कर देते विराट कोहली अगर वहां 100 कर लेते। 93 रन की उनकी एक शानदार इनिंग थी और 7 रन की दूरी के बाद जब वो आउट हो गए जा रहे थे तो लोगों ने बेकार का मिजाज बनाया और कहने लगे कि विराट कोहली अफसोस कर रहा था उसके 100 नहीं हुए। विराट कोहली को वो अफसोस नहीं था कि उसके 100 नहीं हुए। विराट कोहली को अफसोस स्टेडियम में मौजूद उन हजारों जो शायकीन क्रिकेट आए हुए थे उनका, और फिर दुनिया भर में पहले मिलियन बल्कि बिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस का था जो यकीनन टीवी के आगे इस इंतजार में बैठे थे कि विराट कोहली का एक और 100 और है। जो खिलाड़ी सेंचुरियों का कमबैक कर सकता है तो वो रैंकिंग का कमबैक क्यों नहीं कर सकता? जब आप सेंचुरियों का कमबैक करेंगे, रन्स का कमबैक करेंगे, तो रैंकिंग तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है बैक हो जाएगी। कोहली आज बैक हो गए, इतिहास पे इतिहास रच रहे हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई 38 साल का खिलाड़ी दोबारा रैंकिंग में आए। हाँ, वो 34 साल का है, 35 साल का है, उस टाइम वो रैंकिंग में है तो वो कंटिन्यू चल गया होगा आगे, मुसलसल 4 साल तक, मुसलसल 3 साल तक वो कंटिन्यू चल रहा हो, वो अलग बात है। जैसे विराट कोहली कंटिन्यू चल रहा हो तो वो अलग बात है। लेकिन जो विराट ने काम करके दिखाया, 785 पॉइंट के साथ विराट कोहली नंबर 1 के ऊपर मौजूद हैं। नंबर 2 पे यहां पर डेरेन मिचेल, नंबर 3 पे रोहित शर्मा। अच्छा, जिन दोनों के ऊपर शक हो रहा है कि ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये होंगे या नहीं होंगे, वो दोनों इंडिया की तरफ से टॉप रैंक प्लेयर है भाई, टॉप रैंक प्लेयर है वो। और इनके ऊपर क्वेश्चन, मैं तो सोचता हूं कि कौन वो पाखंडी होगा, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर कोई और हो, जो ये सोचता होगा कि भाई इन लोग को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए या रिटायर हो जाना चाहिए। भाई वो बंदा इस एज में, विराट कोहली 37, और जो हम एक बात करते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर वगैरह, इस तरह के हम टोपी ड्रामे बड़े देखते हैं, तो विराट कोहली जो है वो इस चीज को डेफिनेटली प्रूव कर रहा है। 28,000 प्लस रन्स भी उन्होंने जिसे कहते हैं अचीव कर लिए। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाली जो बैटर्स हैं उनकी लिस्ट में 2nd नंबर पर आ गए हैं। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर वो राइट एट द टॉप है 34,000 प्लस रन्स के साथ। अच्छा, लास्ट 74 नॉट आउट इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के स्कोर्स हैं 74 नॉट आउट, 135, 102, 65 नॉट आउट और उसके बाद 93 रन की इनिंग प्लस 131 एंड 77 ऑड समथिंग 2 इनिंग्स में विजय हजारे ट्रॉफी में। तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहले 3 मैचेस की सीरीज में पहले 2 फेलियर्स हुए, लेकिन उसके बाद एक 50 मारी, कमबैक किया। उस 50 से ऑनवर्ड्स जो है, ठीक है, ये जो 74 नॉट आउट है उससे ऑनवर्ड्स विराट कोहली जो है इस टाइम भाई साहब अनस्टॉपेबल है। उसके अलावा 4.5 साल बाद किंग विराट कोहली ने रैंकिंग की नंबर 1 की कुर्सी पे अपना मोहर लगाया। किंग इज बैक। 4.5 साल बाद वो नंबर 1 की कुर्सी पे आए हैं ओडीआई की रैंकिंग में। 2021 में वो जो है कि रैंकिंग से हट गए थे। आज 2026 में 38 साल की एज में कमबैक करते हुए वो दूसरी मर्तबा रैंकिंग का राजा बना है। क्या बात है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो डाउनफॉल की दलदल में फंस चुका था
आज वो रैंकिंग में नंबर 1 बैटर अगेन बन गया। शोएब भाई देखिए, अब ये दो चीजें हो गई हैं। एक विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग पे जुलाई 2021 के बाद टॉप 1 के ऊपर आ गया, आई एम श्योर आप उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा देखिए, जो मावन स्टाफ होता है ना टीम मैनेजमेंट का, आप इन्होंने यही कहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि झगड़ा हो गया कि मुक्के मार देने एक दूसरे को, बट पॉइंट इज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? सवाल होता हो कि व्हाट्स द एनवायरनमेंट हैविंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन द टीम, तो वो क्या कहेगा? बहुत खराब है, दोनों कोच मुंह नहीं लांदा, क्या कहेगा वो? यही कहेगा ना भाई साहब, दोनों सीनियर क्रिकेटर लगी लिपटी बातें। आपको बॉलिंग कोच आएगा वो भी यही बात करेगा, फील्डिंग कोच आएगा वो भी यही बात करेगा, कोई भी आएगा वो यही बात करेगा, सेम यही लाइनें होंगी, ऐसे ऊपर नीचे का लफ्ज चेंज होएगा। किसी भी देश का होगा ऐसे ही बात होगी। 4 साल बाद विराट कोहली ने टॉप रैंक हासिल किया। मैं हैरान था, मतलब यार वर्ल्ड कप टेक्निकली देखा जाए तो कंक्लूड होता है ना, या एपिटोम होता है ओडीआई क्रिकेट का। वर्ल्ड कप 2023 के बाद तो इसको मिल जानी चाहिए थी, वो कुछ समझ नहीं आई मुझे। रेटिंग्स की ना, मुझे कभी ये रैंकिंग्स की समझ नहीं आती कि कौन कैसे इसमें मैनेज हो रहा होता है। खैर चलो, अब 2021 के बाद उनको मिली है। पहली दफ़ा उन्होंने अक्टूबर 2013 में ओडीआई बैटर्स की जो नंबर 1 रैंकिंग है ना, वो अचीव की थी 2013 में, ठीक है। और ये 11th टाइम है कि विराट कोहली अपने कैरियर में ओडीआई क्रिकेट के टॉप बैटर बने हैं 1 साल के अंदर, यानी कि उन्होंने नंबर 1 पोजीशन अचीव की है। एंड उनका एक रिकॉर्ड ये भी है कि 825 दिन तक वो नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे हैं। विराट कोहली अपने ओडीआई रैंकिंग में दूसरी मर्तबा नंबर 1 पे आए हैं। अब बहुत सारे लोग को ये कि है बस दूसरी मर्तबा, क्योंकि रहा ही यही है, आज से पहले जो रहे हैं ना वो यही रहा है। इसका पूरा 6 साल तक, आई थिंक 2014 के बाद 6 साल तक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 सालों तक जो है ये बंदा नंबर 1 ओडीआई का बैट्समैन रहा था, नंबर 1। राजकोट में आ जाते हैं। राजकोट में दूसरा ओडीआई खेला जाने वाला है और विराट कोहली की फॉर्म आप देख ही चुके हैं, जिस अंदाज से मैंने आपको बताया कि वो इस वक्त तेज तरीन बल्लेबाजों में भी शामिल है। और वहाँ की कंडीशन, वहाँ की पिच यकीनन सबके सामने। विराट कोहली इससे पहले भी 4 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं विराट कोहली, 2013 और आखिरी जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारी थी। तो यहाँ विराट कोहली यकीनन कोशिश यही होगी विराट कोहली की कि यार जो उनके फैंस हैं वो मुतमईन है कि यार वो यहाँ 100 करेंगे, क्योंकि अब सवाल तो पता नहीं है कि क्या विराट कोहली वहाँ करेंगे। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि विराट कोहली की फॉर्म को देख के मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि विराट कोहली जब खेलते हैं तो रिकॉर्ड टूटते नहीं है, बल्कि खाक में मिल जाते हैं। निकलो तुम्हारी ऐसी की जैसी एक और 100 के लिए विराट कोहली के तैयार हो जाओ। कल निरंजन चाय स्टेडियम राजकोट के अंदर आ रहे हैं विराट कोहली का। बहरहाल ये तो वो मुद्दा था जो यकीनन सेकंड ओडीआई को लेकर था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। विराट कोहली बन गए हैं नंबर 1 बैटर, यानी 26 का स्टार्ट जो विराट कोहली ने किया है बड़ा जबरदस्त किया है। 2026 स्टार्ट हुआ, विराट कोहली की पहली इनिंग आई, 93 रन आए और मैन ऑफ द मैच आया। दूसरा मैच आया, वो रन तो नहीं बना सके ज्यादा, लेकिन रैंकिंग में उसकी तरक्की देखने को मिली। यह होता है खिलाड़ी, जब भी बड़े मैचेस हों, बड़ा खिलाड़ी बनके उभरना। विराट कोहली के जो कि मैं कहता हूं कि उसका बस उसके झटके का खेल है। बड़ा मैच हो, बड़ा टूर्नामेंट हो, बड़ी सीरीज हो, बड़ा मुकाबला हो, कोहली वहां पे बड़ा ना बन के दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई मैच है ही नहीं, ऐसी कोई सीरीज, ऐसा कोई टूर्नामेंट है ही नहीं जहां पर कोहली ने यह साबित ना किया हो कि भाई मैं वाकई किंग हूं। तो जो खिलाड़ी डाउनफॉल 2020, 21, 22, 23 तक वो दलदल में फंसा हुआ था, जो खिलाड़ी डाउनफॉल से निकल सकता है, बैटिंग के डाउनफॉल से निकल सकता है, तो वो रैंकिंग के डाउनफॉल से क्यों नहीं निकल सकता? नंबर 1 की रैंकिंग से हटे थे और अब विराट कोहली ने अपनी वो पोजीशन फिर से हासिल करके उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचे मारे, स्पेशली इन पाकिस्तान मीडिया। इन विराट भाई ने जब वो सबके मुंह पर थप्पड़ मारे, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में जब बाबर आजम नंबर 1 पे बने तो विराट को बहुत ट्रोल किया गया और कहा गया कि भाई विराट क्या चीज है, असल किंग तो ये है, बाबर को किंग बनाया गया। और आज विराट ने ना कि सिर्फ थप्पड़ मारा है, बल्कि पजामा उतारकर अपने जो औज़ुए खता है उसके अंदर सरसों का तेल लगाकर जो है वो अपना नंबर 1 पोजीशन डाली है और बताया है कि भैया इस तरीके से होता है किंग, इसको कहते हैं रियल किंग। इसी के बारे में बात करते हैं। ओडीआई की रैंकिंग अपडेट्स पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ले आई है। क्या है वो? विराट कोहली ने पिछले 1 साल में तकरीबन 8 अब तक ओडीआई खेले हैं, उनमें 4 शतक लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए यार, 4 शतक लगा चुके हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक उनके 200 भी शामिल है। अगर तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका थोड़े से रन ज्यादा कर लेते तो विराट कोहली वहां पे तीसरा 100 भी मार के हैट्रिक भी मुकम्मल कर लेते। बहरहाल विराट कोहली तकरीबन 58 के एवरेज से और 105 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए आ रहे हैं 8 ओडीआई और 28,000 रन, तेज तरीन 28,000 रन करने वाले भी विराट कोहली ही वाहिद बल्लेबाज हैं। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि विराट कोहली अब किसी को साबित करने के लिए तो कुछ नहीं खेले, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी कहानी खेलते, बल्कि अपनी मर्जी से अपनी कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। याद है आपको, टॉप 10 से बाहर हो गए थे वो, आहिस्ता आहिस्ता वो टॉप 10 में आए, उसके बाद टॉप 5 में आए, उसके बाद टॉप 3 में आए, टॉप 2 में आए और नंबर 1 पे आए, नंबर 1 पे छाए। ऐसा है विराट कोहली, सितारा है भाई ये तुम्हारे लिए, चमकता हुआ सितारा। बड़े खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे पास कोहली जैसा खिलाड़ी है। बदनसीब है वो लोग जो अपनी टीम में कोहली जैसे खिलाड़ी को महसूस करते हैं, मगर यार कोहली एक ही है, वो है इंडिया का, और इंडिया की टीम में भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि दूसरों के पास नहीं है फलाना ढिमकाना, इंडिया के पास भी कोहली नहीं है, क्योंकि कोहली जाने वाला है, कोहली जा चुका है, आधे से ज्यादा जा चुका है। T20 में कोहली चला गया,
अब इंडिया के पास कोहली जैसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। टेस्ट से कोहली चला गया तो हम बिल्कुल ये बात बोल सकते हैं कि इंडिया के पास अब कोहली जैसा खिलाड़ी नहीं है। ओडीआई में जाएगा तो इंडिया भी तरसेगा कोहली के लिए। ये मेरी बात मानते हो नहीं मानते? उस टाइम ऐसे शॉट्स खेलता था और ना कवर्स होते थे, बारिश हो रही है ना बॉलिंग लाइंस, ठीक है, बॉलिंग लाइंस आज की और उस वक्त की तगड़े कंपेयर फास्ट करें। बॉलर 150 पे करने वाले सारे, और वो जिस तरीके से उस टाइम शॉटे वो बंदा खेलता था, ठीक है, बड़े से बड़ा बॉलर, उसका इंटरव्यू सुन लो, बोलते भाई इतना चौड़ा, हम तो डरते थे इस बंदे से। तो बात ये है कि उस बंदे ने उस लेवल पे जो क्रिकेट खेली हुई है ना, विराट कोहली का जो चल रहा है सारा मामला फॉर्म को लेकर वो आपके सामने है। 2 फेलियर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले मैच में 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन्स की इनिंग्स खेली, मिडिल ओवर्स में, जिसे कहते हैं धड़न तख्ता कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का। मिडिल ओवर्स में भाई साहब, वाइड बॉल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में या तो गेम बनती है आपकी टीम के लिए या आप लोगों के हाथ से निकल जाती है। विराट कोहली ने वो गेम बना दी अपनी टीम के लिए 93 रन्स की इनिंग खेलकर। अनफॉर्चुनेट है कि 100 नहीं कर सके, बट चलो कोई नहीं, पहले बड़ी हैं और कितनी ही ऐड ही होंगी ना। वो आपको ये चीज प्रूव करके दे रहा है कि भाई वाकई में एज इज जस्ट अ नंबर। उसकी आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, उसकी इनिंग उठाकर देखो, उसका डेडिकेशन उठाकर देखो। विराट ने हमेशा से इंडिया के लिए जो है वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं और आज भी वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है। विराट ने अपनी 5th टाइम अपने करियर में 5 टाइम 50+ स्कोर का ये जो अचीवमेंट है वो क्रॉस किया है, और जबकि दुनिया के बाकी बैट्समैन सिर्फ ये कारनामा करने में सिर्फ 2 मरतबा कामयाब हुए, जिसमें स्टीव स्मिथ, जिसके अंदर जो रूट, जिसके अंदर बाबर आजम, और जिसके अंदर मेरे ख्याल से डैरेन मिचेल वगैरह भी शामिल होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सचिन तेंदुलकर भी बाय द वे इसमें डेफिनेटली शामिल होंगे। लेकिन विराट कोहली ने ये कारनामा 5th टाइम करके दिखाया। 5 मरतबा वो 5 कंसेक्यूटिव 50+ स्कोर्स करने में कामयाब हुआ। 2000 एक खिलाड़ी नंबर 1 था, वो नंबर 1 की कुर्सी से नीचे उतरा, वो डाउनफॉल की दलदल में फंसा, वो टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो गया था। आपको मानना पड़ेगा, ये बात आप शायद भूल चुके हो, विराट कोहली वनडे में टॉप 10 की लिस्ट से बाहर चले गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जो भी विराट कोहली के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी का दिन है। आज भाई विराट कोहली ने ओडीआई सीरीज़ में नंबर 1 पोजीशन थी जो वो हासिल कर ली है दोबारा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दोबारा पहले कौन थे नंबर 1 पोजीशन पे? भाई पहले भी विराट कोहली थे, जो कि उन्होंने 2021 में उनसे वो छूट गई थी वो कुर्सी। तो आज उन्होंने अब 6 साल बाद वो वापस ले ली है भाई। 2021 से 2026 में आज विराट कोहली ने अपनी जो पोजीशन से हट गए थे वो आज दोबारा से हासिल कर ली है भाई। 38 साल की उम्र में भी विराट कोहली इस लेवल के खिलाड़ी निकले भाई। जब नंबर 1 की कुर्सी से तुम हट सकते हो तो विराट कोहली ने इस उम्र में ये साबित किया है कि हम नंबर 1 पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं दोबारा। आज विराट कोहली ने उन लोगों पे जोरदार तमाचा मारा भाई, जो कह रहे थे उनको कि अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए भाई। जिन दोनों पे शक था कि इन दोनों को वर्ल्ड कप से संन्यास लेना चाहिए, आज वो दोनों ही उन दोनों ने ही ये साबित करके दिखाया कि नंबर 1 पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं। तो विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पे है और रोहित शर्मा जो है नंबर 3 पोजीशन पे है। विराट कोहली ने अपनी नंबर 1 पोजीशन 785 पॉइंट से अपना नंबर 1 जो रैंकिंग है वो यहाँ पे हासिल करी है। और कभी वो नंबर 10 पे भी नहीं थे, फिर वो नंबर 10 पे आए, फिर नंबर 8 पे आए, नंबर 6 पे आए, नंबर 3 पे आए, नंबर 2 पे आए और अब नंबर 1 पे आए भाई। आज विराट कोहली जो ओडीआई सीरीज के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए भाई, उनके लिए तो बहुत बहुत खुशखबरी है। हमारे लिए सभी फैंस, उनके जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। आज इसी को देखकर दोस्तों आपको बता दें कि जो पाकिस्तान पब्लिक है वो बौखलाई हुई है कि फिर दोबारा से नंबर 1 पोजीशन पे किंग कोहली आ गए भाई। जब वहाँ के किंग कोहली कहते हैं जो बाबर आजम, वो आए थे ना नंबर 1 पोजीशन पे, तो भाई उन्होंने विराट कोहली को इतनी खरी खोटी सुनाई। तो आज जो वहाँ के बाबर आजम किंग कोहली कहते हैं वो कहीं नंबर 10 में शामिल है भाई। वो तो नंबर 1 से कब के हट चुके हैं और वो नंबर 10 में शामिल तो है। पता नहीं क्यों है वो नंबर 1 पे शामिल, नंबर 10 में शामिल, क्योंकि वो इतने रन तो बनाते भी नहीं है। पता नहीं किस वजह से वो नंबर 10 में भी शामिल है। तो इसी को देखकर भाई पाकिस्तान मीडिया भी बौखलाई हुई है, रो रो के बुरा हाल हो रखा है उनका कि जो विराट कोहली है वो नंबर 1 पे आ गए हैं। आपको बता दें कि वनडे टॉप 10 से की रैंकिंग से विराट कोहली बाहर चले गए थे, तब उस पोजीशन पे दोबारा से आना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन विराट कोहली ने ये साबित करके दिखा दिया है आज, कहीं वो टॉप 10 से भी बाहर निकल गए थे
भाई इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने अपनी जबरदस्त फॉर्म से ये बताया है कि मैं किस लेवल का प्लेयर हूं। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।